आज हम जिस स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही मजेदार है, क्योंकि इसमें दो क्रेजी बेस्टीज वाली जो आप सबकी फेवरेट है। इसमें हमारी दो क्रेजी बेस्टीज रिबॉर्न होने वाली है नॉवल वर्ल्ड में, और उनको पता चलता है कि उनकी तो ऑलरेडी हस्बैंड्स है, वो भी और कोई नहीं बल्कि 2 बिलियन ब्रदर्स, जो बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है, जिन्हें देखकर इन दोनों की ही लाल टपक पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आपको इस ड्रामा में कॉमेडी और रोमांस दोनों ही भर भर कर देखने मिलेगा। इतनी हॉट और हैंडसम मेल लीड्स है जिन्हें देखकर रोमांस में तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, एकदम तो बटरफ्लाइज फील करा देगा। इसके ऊपर डबल रोमांस, क्योंकि इसमें डबल कपल है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम जाओबेन और लुओ को नेकलेस के लिए फाइट करते देखते हैं, पर नेकलेस टूट गया था जिससे दोनों नीचे गिर चुके थे, एंड लुओ का तो पिछवाड़ा टूट चुका था। तो एकदम खड़ी होकर बोलती है, ओ माय गॉड, ये मैं कहाँ आ गई और मेरा पिछवाड़ा दुख रहा है। तभी जाओबेन खड़ी होकर बोलती है, तुम्हारा पिछवाड़ा तो हमेशा ही टूटता रहता है। तो दोनों तो एक दूसरे को देखकर हैरान, और फिर दोनों अपने बेस्ट फ्रेंड वाला डायलॉग बोलने लग जाते हैं। देन अजीब अजीब सी डांस करने दिखाई देने लगी थी, जो वो दोनों हमेशा ही ऊट पटांग हरकतें करती रहती है, जिससे दोनों बेस्टीज एक दूसरे को पहचान लेती है और नाचते नाचते हक कर लेती है। तभी जाओबेन कहती है, इसका मतलब हम दोनों टाइम ट्रेवल करके नोवेल में आ चुके हैं। लुओ कहती है, कहीं हम दोनों ट्विंस तो नहीं बन गए। तभी हम दोनों तो नोवेल वर्ल्ड में पूरी मस्ती करेंगे, मजे करेंगे, जो हम रियल वर्ल्ड में कभी नहीं कर सके। पर तभी उनके आगे बहुत सारी लाइंस चलने लग जाती है। देखकर तो उन दोनों की आंखें फैल गई थी कि अरे नहीं, हम दोनों तो कैनन फटर बन गए हैं। लुओ कहती है, हमारी ट्रेजिक एंडिंग तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। जाओबेन, तुम तो ही फैमिली के एल्डेस्ट लेडी बनी हो, जिसने गिगो के लिए अपने हस्बैंड पर ही चीट कर दिया और फिर प्रेग्नेंट हो गई। तो तुम्हारा हस्बैंड तो पिंजरे में कैद कर देगा, और मैं ही फैमिली की सेकंड लेडी हूँ, जो इतनी घमंड में रहती है कि इतनी बार तुम्हें फंसाया है पर फेल हो गई। देन मेरे हस्बैंड ने मुझ पर गन फायर करके शूट कर दिया और मेरा तो वहीं पर काम तमाम हो गया। हम दोनों की एक कैसी फूटी किस्मत है, रियल वर्ल्ड से नोवेल वर्ल्ड में आए तो भी मजे करने की बजाय तो हमारी वाट लगेगी। जाओबेन कहती है, ये तो बड़ी ही डेंजरस जगह है। लुओ कहती है, तभी तो एक ही रास्ता है, हम दोनों बेस्टीज यहाँ से भाग लेते हैं, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागती है। तभी दूसरी तरफ हमारे दोनों मेल लीड्स मिस्टर ही और मिस्टर जू आ रहे थे। वो दोनों भागते हुए जैसे ही घर से बाहर निकलती है, अपने अपने हस्बैंड से टकरा गई थी, और वो दोनों भी अपने अपने वेब्स को पकड़ कर कैच कर लेती है। कहती है, इसकी फिगर और इसका हाइट को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये बहुत ही फर्टाइल होगा, और उसके पिछवाड़े में मारकर उसका पिछवाड़ा दबाने लग गई थी। जाओबेन कहती है, ए एडम्स एप्पल, ये हैंडसम फेशियल फीचर, इसे संभालने में तो बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी होगी। और दोनों बेस्टीज एक दूसरे से कहती है, चलो नोवेल वर्ल्ड में आके कुछ तो मजा आया, बट वो दोनों एकदम से उन दोनों को दूर कर देते हैं। तो कहती है कि हमने कुछ बुरे कांड किए हैं, तभी तो ये दोनों हमसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। मिस्टर ही कहते हैं, बुरे कांड? शादी के बाद से ही तो तुम दोनों पूरे दिन घर में टैटर लगा कर रखती हो। जाओबेन कहती है, हम दोनों तो बेस्टीज है। मिस्टर जू कहता है, तुम दोनों अभी कहाँ पर भागे जा रहे थे, फिर से क्या तमाशा करना था? लुओ कहती है, नहीं, हम दोनों बेस्टीज तो वॉक करने जा रहे थे, क्या ये करना इलीगल है? तो वो दोनों तो थोड़ा हैरान थे कि इन दोनों की पर्सनालिटी कैसे चेंज हो गई। मिस्टर जू लुओ के गले में हाथ डाल देता है, अब तुम कौन सा कांड करने वाली हो? लुओ कहती है, मुझे भूख लगी थी ना, मैं इतनी सुंदर हूँ कि मुझसे तो खाना भी नहीं बनता है, इसलिए मैं बाहर खाने जा रही थी। मिस्ट्री कहता है, घर में तो ऑलरेडी 5 स्टार शेफ है। तो वो दोनों तो इतना सारा खाना देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि रियल वर्ल्ड में तो हमें एक बेकार से रेंटेड घर में रहना पड़ता था और रोज रोज नूडल्स खाने पड़ते थे, पर आज तो इतना सारा खाना है कि खाना खा के तो मजा ही आ जाएगा। और दोनों बेस्टीज इमोशनल होकर तो एक दूसरे को हक कर लेते हैं, फाइनली आज पेट भर के खाएंगे। मिस्टर जू कहता है, इन दोनों को कोई डॉगी ने काट लिया था क्या, ये क्या नौटंकी लगा रखी है? मिस्टर ही कहता है, खाना खाने समय बात नहीं करते। तो वो दोनों चीयर्स करके एकदम से स्पीड से खाना खाने लग जाते हैं, और खाना खाते समय इशारों से बातें कर रही थी, क्योंकि बेस्टीज तो एक दूसरे के इशारे से ही बातें समझ जाते हैं कि इस घर से भागने की क्या प्लानिंग है। तो वो कहती है, पहले पेट भर के खाते हैं, बाद में देखेंगे। और जाओबेन लुओ को खाना देने लग जाती है, ले ले तू और खा। और तभी मिस्टर ही उठकर उसके क्लोज आने लगा था, और वो सोचती है, लगता है मुझे इससे प्यार हो जाएगा। लेकिन मिस्टर ही तो उसके मुंह पे लगा खाना हटाकर कहता है, तुम ही फैमिली की एल्डर लेडी हो, तो अच्छा होगा कि एक यंग लेडी की तरह बिहेवियर करो। और वहाँ से चला जाता है।
तभी लुओ का हस्बैंड आके उसके गले में हाथ डालकर बैठ जाता है। बोलता है, मैं और मेरा बड़ा भाई कुछ दिनों के लिए बिजी है, हनी तुम अपना ध्यान अच्छे से रखना। और उसे सहलाकर चला गया था। जबकि लुओ को बहुत ही क्रिंज फील होता है और उनके जाते ही दोनों बेस्टीज चैन से सांस लेती है। इन रिच लोगों के साथ खाना खाना भी तो कितना स्ट्रेसफुल है। मैं तो थक गई हूँ। हम दोनों बेस्टीज की जैसे आईक्यू है ना, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों कुछ हैंडल कर पाएंगे। ऐसा करते हैं, भाग चलते हैं। फिर दोनों चेयर से उठकर भाग जाने लगी थी। लेकिन तभी जाओबन का गिगू यानी सांग बाहर ही खड़ा था फ्लावर्स लेके, और उसे देखकर एकदम से अपना फेस आगे कर लेता है। बोलता है, डोरेमोन ये तो हमारे ट्रू लव का पहचान है। और दोनों बेस्टी सी लाइक, ये कौन चपड़गंजू है, चल चल अंदर ही चलते हैं। सॉन्ग कहता है, तुम तो आज रात मेरे साथ भागने का डिसाइड किया था और मैंने जो तुमसे मंगवाया था क्या तुम वो लेके आए हो। जाओबन कहती है, अच्छा तो तुम ही गिगू हो। और लुओ उसका मुंह बंद करने लगी थी, लेकिन एक गिगू उसका एकदम से हाथ पकड़ लेता है। भले ही अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है, मैं तुम्हें पूरा खुश कर दूंगा। तो लुओ धीरे से जाओबन के कान में कहती है, पता नहीं इसे देखकर मुझे क्यों लग रहा है कि इसे टॉयलेट में गिराकर 3 बार फ्लैश कर दूं। तो जाओबन इस लाइक, आइडिया बुरा नहीं है। सॉन्ग कहता है, मैं आज रात 8 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। और उसके हाथ में किस करके चला जाता है। लेकिन इन दोनों को बस उल्टी जैसा फील हो रहा था। वो कहती है, अब तुम्हें इसे चपड़गंजू जैसा लग रहा है, और पहले तो इसी को लाइक करती थी। जाओबन उसकी टकली मारकर कहती है, तू पागल हो गई है क्या, उसे मैं थोड़ी ना लाइक करती थी, उसे ये पहला वाला कैरेक्टर लाइक करता था। मैं तो इस चपड़गंजू को भाव भी ना दूं, पर अगर मेरे बंदर ने इसको देख लिया ना, मेरी तो वो अफेयर एक्सपोज हो जाएगा जो मैंने कभी किया ही नहीं। मेरी तो अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं मेरी बेस्टी। इमेजिन होता है उसको बाल्टी में डुबाएगा, तो कहती है, नहीं नहीं, आखिर मेरी इस दुनिया में कुछ तो इज्जत है। तो कहती है, इस ढक्कन को ठिकाने लगाने की हमारे पास कई रास्ते हैं। और दोनों इशारा कर रही थी, इस ढक्कन का तो निपटारा कर देंगे। फिर रात में दोनों चुपके चुपके ब्लैक आउटफिट में डंडे और बोरी लेके आ जाती है। उन्हें देखकर मिस्टर जू कहते हैं, ब्रो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे फैमिली में दो धोखेबाज है। मिस्टर ही कहता है, चिंता मत कर, जो भी ही फैमिली के खिलाफ जाएगा उसका सीधा ऊपर का टिकट कटेगा। और जैसे ही सॉन्ग वहाँ पर आता है, लू उसकी मुंडी पर बोरी डाल देती है और जाओबन डंडा उसके पिछवाड़े में घुसा देती है। ये देखकर तो मिस्टर ही और मिस्टर जू की भी होश उड़ गए थे। फिर सॉन्ग का पिछवाड़ा तोड़ डालती है। मिस्टर जू और मिस्टर ही तो खुद एक पल के लिए डर जाते हैं कि ये दोनों तो सच में क्रेजी है। इन दोनों बेस्टीज ने मार मार के सॉन्ग को तो वहाँ से भगा दिया था। वो कहती है, क्या धुलाई दी थी, पूरा फील ही आ गया था। लुओ कहती है, अगर मेरी बेस्टी से दोबारा पंगा लिया ना, तो मैं तुमको दुनिया से ही डिलीट कर दूंगी। पीछे से उसका हस्बैंड कहता है, तुम किसको डिलीट करोगी। अपने बंदों की आवाज सुन के डर के मारे हाथ से हथियार ही गिर जाते हैं और सोचती है, अब तो हम पूरा बारबेक्यू की तरह ग्रिल होंगे। बट वेट, इन दोनों को पता कैसे चला कि हम दोनों यहाँ पर है। क्या ये दोनों हमारे ऊपर पहले से ही नजर रख रहे थे। मिस्टर जू लुओ का हाथ पकड़ के खींच लेता है एंड मिस्टर ही जाओबन को पकड़ के खींच लेता है। वैसे तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रही थी। तो जाओबन कहती है, एक बड़ा सा चूहा घुस गया था, तो हम दोनों उसे ठिकाने लगा रहे थे। मिस्टर ही कहते हैं, अच्छा मुझे तो लगा था तुम दोनों यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। और उससे चिपट जाती है। तो लुओ भी एक्टिंग करने लग जाती है, हस्बैंड लो मैं तुम्हें किस्सी देती हूँ। मिस्टर जू कहता है, चलो वाइफ हम दोनों सोने चलते हैं। वाइफ तुम्हें तो रूम में जाकर बताता हूँ। तो दोनों की टाइटें फिश हो जाती है और उनको लगता है हमारी तो वाट लगने वाली है, जल्दी से कोई बचने का रास्ता ढूंढते हैं। मिस्टर जू कहता है, ब्रो क्या इन दोनों को हम ऐसे ही जाने देंगे। मिस्टी कहती है, जब तक ये अरेंज मैरिज है हमें निभानी पड़ेगी, अभी फिलहाल इन दोनों को घर में ही रखना ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों बेस्टीज एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, छोड़ी नहीं रही थी। दोनों हस्बैंड तो पूरा जोर लगा देते हैं उन दोनों को अलग करने का। मिस्टर जू कहता है, सिस्टर इन लॉ ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे वाइफ को छोड़ दो। तभी लुओ कहती है, नहीं नहीं मैं तो सिर्फ मेरे सिस्टर इन लॉ के साथ ही सोऊंगी। और जाओबन भी कहती है, मुझे भी मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ के साथ ही सोना है। बेचारी लुओ की खींचातानी हो रही थी तो वो दोनों का हाथ छुड़ा लेती है और चिल्लाने लग जाती है, चलो हम सभी आज रात एक साथ सोएंगे। तो वो सब हैरान थे। फिर नेक्स्ट सीन में चारों बेड पर होते हैं। मिस्टर जू कहता है, क्या तुम्हें ये सब सही लग रहा है। लुओ उसके मुंह पे मारकर चुप करा देती है, देन उसके गले में हाथ डालकर उसके चेस्ट पे सहलाने लगी थी। हम चारों एक साथ खुश रहे यही इम्पोर्टेंट है। जाओबन कहती है, मेरी बेबी एकदम ठीक कह रही है,
तो चलो सभी गुड नाइट बोलो और अपने हस्बैंड मिस्टर ही को गले लगाकर सो जाती है और लुओ भी गुड नाइट बोलकर अपने हस्बैंड मिस्टर जू को गले लगाकर सो जाती है। और दोनों का ही हस्बैंड एकदम हैरान थे और जैसे ही उनको फील होता है कि किसको हक कर लिया कि एकदम से दूर होके एक दूसरे को हक कर लेती है, जबकि इन दोनों के हस्बैंड अभी तक शॉक में थे। फिर नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में दोनों बेड पर पैर फैलाकर सोई हुई थी। लुओ नींद में बड़बड़ाती है, मेरा बंदा कितना हैंडसम है। जावन कहती है मेरा वाला भी हॉट है, पर ये इतना बदबू क्यों मार रहा है। इनफैक्ट वो लुओ की सॉक सूंघ रही थी और दोनों एकदम से उठकर देखती है, हमारे हस्बैंड कहाँ पर गए, लगता है हमारे वजह से सो ही नहीं पाए। ऐसा तो नहीं कि दोनों एक साथ में सो रहे हैं। और दोनों वहीं पर ही सीन क्रिएट करने लग गई थी। जाओबन उसकी मुंडी पकड़कर कहती है, लिटिल ब्रदर मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत थी। और वो भी हाथ पकड़कर कहती है, बिग ब्रदर मुझे भी, चलो आज हमारे बीच सारी दीवारों को तोड़ देते हैं और बहादुर बन के हम दोनों एक दूसरे का लव एक्सेप्ट करते हैं। और उसकी मुंडी पकड़ के किस करने ही लगती है। दिन बहुत ज्यादा दोनों हंसने लग गई थी कि वो दोनों तो रियल कर रहे होंगे, इतने इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा देख के। और गुदगुदी करने लग जाती है और बेड पर लेटी बोलती है, फोन के बिना लाइफ कितनी बोरिंग है, लगता है हम दोनों पुराने जमाने में आ गए हैं। क्यों ना हम दोनों शॉपिंग करने चले, जब हम इतने रिच बन गए हैं हमें तो मार्केट में जाकर बार्गेनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों अपने अपने ड्रेस को देखकर चिल्लाने लग गई थी, कितने सारे कपड़े हैं तब भी पसंद नहीं आ रहे हैं, कौन सी वाले कपड़े पहन के जाए, ऊपर से मेरी टमी बाहर आ रही है, इसमें ड्रेस अच्छी भी नहीं लगेगी। जाओबन कहती है क्यों ना हम DIY करें। फिर दोनों अपनी ड्रेस की काटापोटी करके एक दूसरे को पहन करके दिखा रही होती है। देन म्याऊ म्याऊ करके डांस करने लग जाती है। पर तभी उन दोनों की मदर इन लॉ आ जाती है। ही फैमिली की डॉटर इन लॉ होके तुम दोनों को कभी भी रूल्स नहीं आए है, मैं बस कुछ दिन के लिए बाहर किया गई, तुम ऐसे अजीब अजीब कपड़े पहन रही हो। और दोनों बेस्टीज इशारों में बातें करने लग जाती है कि अमीर लोग पता नहीं इतने रूल्स क्यों बनाते हैं। इन्हें देखकर मदर इन लॉ हैरान और चिल्लाकर बोलती है, तुम दोनों मुझे इग्नोर कर रही हो। तो दोनों भागता जाकर उनको दोनों साइड से पकड़ लेती है कि हमने फ्यूचर टेलर से बात की थी और उन्होंने बोला ऐसे कपड़े पहनने से घर में शांति आती है और बहुत जल्दी से बच्चे भी आ जाएंगे, आपको अपनी फैमिली लाइन बढ़ानी है ना आगे। मदर इन लॉ तो खुश हो जाती है, क्या सच में, फिर तो अच्छा है, तुम दोनों जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाओ और जो भी पहले प्रेग्नेंट होगी उसे मैं अपना सबसे बड़ा मेंशन दूंगी। तो वो कहती है, मॉम मैं और मेरा हस्बैंड आपको एक प्रेगनेंसी में 8 बच्चे दे देंगे। जाओबन कहती है ये तो कुछ भी नहीं है मॉम, मैं तो आपको 99 बेबीज दूंगी। मॉम तो खुश होने लग जाती है कि अब तो मेरे डॉटर इन लॉस कुछ भी करेंगे, बस मुझे तो बच्चे मिल रहे हैं, मेरे लिए तो वही काफी है। और फिर अपने पीछे से एक बुक निकाल लेती है, तुम दोनों इसको पढ़ के एकदम से जल्दी बेबी बना सकते हो। मॉम तो उन दोनों को देखकर चली जाती है, कहती है इसमें तो पक्का 18+ कंटेंट होंगे जो बच्चों के लिए देखना ठीक नहीं है, क्या हमें देखना चाहिए। तो वो कहती है मैं तो अभी भी दिल से बच्ची ही हूँ। जाओबन कहती है अच्छा तो फिर मैं इसे क्या फेंक दूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे तो इसे देखना है। और दोनों जैसे ही बुक खोल के देखती है उनकी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। वो बोलती है इसका कंटेंट तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, ज्वालामुखी विस्फोट करना हो तो इसकी तो चिंगारी ही काफी है। और तो और उन दोनों की नोज से ब्लड निकलने लग जाती है। लुओ तो उसे धोने के लिए जाती है। जाओबन कहती है इसको तो 5 स्टार देना चाहिए, नहीं नहीं 7 स्टार। तभी पीछे से मिस्टर ही आ जाता है, कहता है तुम ये क्या देख रही हो। तो दूर कहती है नहीं नहीं तुम्हारे देखने के लिए नहीं है। मिस्टर ही कहता है देखो देखो वो हैंडसम लड़का। और जैसे ही पीछे देखती है मिस्टर ही उससे बुक छीन लेता है और खुद खोल के देखने लगा था। उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है बट मिस्टर ही तो देख लिया था और वो कहता है तुम ये सब देखती हो, क्यों, क्या खराबी है इसमें। मिस्टर ही कहता है रियल में इतना बिग नहीं होता। मिस्टर जू झांकने की कोशिश कर रहा था, तभी लुआ कर उसको पकड़ लेती है। यह तो मस्त नजारा चल रहा है। वो पूछता है ऐसा क्यों चल रहा है। वो कहता है तुम्हें नहीं पता, तुम क्या बच्ची हो क्या। वो कहता है तुम अगर बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। तभी लुआ मिस्टर ही से बुक छीन के मिस्टर जू को पकड़ा देती है और खुद उसके कंधे पर हाथ डालकर खड़ी हो गई थी कि चलो देखते हैं। जबकि मिस्टर जू तो ये सब देख के बिल्कुल शॉक था। इधर मॉम मेट से कहती है ऐसे डिशेस बनाओ जिसे खा के मेरे दोनों बेटे जल्दी से मुझे बेबीज दे दे, तो उन्हें अच्छे से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। अगले ही सीन में पूरी फैमिली खाने के लिए बैठती है तो वो दोनों इतना सारा खाना देखकर हैरान थी। तो वो भी इतनी अजीब अजीब डिशेस इशारों में बातें करने लग जाती है। लगता है मॉम बेबीज बनाने के लिए न्यू स्क्रीम सोच रही थी। मॉम कहती है चलो सब चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं। जैसे ही खाना खाने लगे थे लुआ अपना स्कार्फ निकालने लग जाती है
मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। मिस्टर जू कहता है तुम्हें क्या हो गया, अभी तो तुम ठीक थी। तो वो उसे चिपकने लग जाती है। मॉम कहती है तुम जल्दी से इसे रूम में ले जाओ। तो मिस्टर जू लुओ को अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगता है। उधर जाओबन का भी सिर घूमने लगा था। मिस्टर ही के ऊपर गिर जाती है। मॉम कहती है जाओ जाओ इसे ले जाकर तुम ही मजे करो, मेरा मतलब तुम ही जाकर रूम में रेस्ट करो। तो मिस्टर ही भी जाओबन को पकड़कर रूम में ले जाने लगता है। मॉम की तो दांत निकल आते हैं कि फाइनली मिशन कंप्लीट हुआ, तो ही फैमिली में बच्चों की बाहर आ जाएगी। मिस्टर जू लुओ को ले आकर बेड पर पटक देता है, तो वो उसके ऊपर चिपकने लग जाती है। मिस्टर जू भी उसे पकड़कर उसके क्लोज होने लगा था। जैसे ही उसको किस करेगा, वो खड़ी होकर उल्टा उसे ही बेड पर गिरा देती है। देन उसके ऊपर चढ़कर उसको किस करने के लिए क्लोज होती है। तो मिस्टर जू भी अपना चोंच निकाल लेता है, तो वो तो उसको लपड़ा मार देती है। लगता है तुम्हें एक्टिंग की आदत हो गई है, तभी तो तुम मुझे सच में किस करने वाले थे। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि दोनों बेस्टीज पहले ही नशे वाले खाने को फेंक दिया था। मिस्टर जू कहता है पहले एक्टिंग स्टार्ट किसने की थी, वैसे तुम्हें पता कैसे चला। वो कहती है मॉम की हरकतों से पता चल गया था। तुम्हें मैं वार्न कर रही हूँ, मेरे ऊपर हाथ मत रख लेना, वरना तुम्हें बेड पर पिन करके जो रगड़ूंगी तो तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी। और खुद के बेस्ट पर हाथ रख लेती है। वो कहता है मैं तुम पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उसे गुस्से से उठाकर खड़ा कर देती है। गंदे कहेंगे अब तुम नीचे फ्लोर पर सोगे। वो कहता है जमीन पे, और उसे ब्लैंकेट छीनने लगा था। तभी वो वापस छीनती है तो वो उसे बेड पर पटक देता है। उधर मिस्टर ही जाओबन को अपने गोदी में उठाकर बेड पर लिटा देता है और खुद भी दूसरे साइड से आकर उसके साथ ही लेट जाता है और उसको देखने लगा था कि तुम अब अपनी आंखें खोल सकते हो। वो भी अपनी आंखें खोलकर खुद को कवर कर लेती है एंड मिस्टर ही उसके साथ ही सो जाता है। वो नींद में सोते हुए उसको टच करने लगी थी। मिस्टर ही हैरानी से उठता है, उसका हाथ पकड़ के सोचता है मैंने कभी नोटिस क्यों नहीं किया कि ये कितनी क्यूट है, पर मैं ऐसी लड़की में इंटरेस्टेड कैसे हो सकता हूँ। और खुद को कंट्रोल करके सो जाता है। मैं उसकी बाहों में सोते हुए उसकी बॉडी दबा रही थी कि ये कितनी हार्ड है। तो वो उसे एकदम से पकड़ लेता है और उसके ऊपर चढ़कर बोलता है तुम क्या पैसे देने के बाद ऐसी लड़की पटाते हो। वो कहता है नहीं तो उसकी मुंडी पकड़कर उसको वार्न करता हुआ चला जाता है, जबकि अभी तक वो उसकी टच की फील ले रही थी। मैंने तो इसे इतना कम बार टच किया है, बट उसकी बॉडी टच करने की फीलिंग्स अभी तक मेरे हाथों में ढह गई थी। इधर लुओ भी मिस्टर जू को हक करके सो रही थी, उसकी फेस को सहला रही थी, लेकिन वो जैसे ही उठकर देखती है तो चिल्ला पड़ती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और पीलो उठाकर जोर से उसके लेग्स के बीच में मार देती है। वो तो एकदम से उठ जाता है, तुम्हारे दिमाग के पेज ढीले हो गए हैं क्या। तो वो कहती है मैंने तो तुम्हें नीचे सोने को कहा था, तो तुम मेरे साथ बेड पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है तुम मेरे इलाके में घुसी हो, जमीन तो मेरा था। तो वो उसकी फिंगर भी काट लेती है। तभी मिस्टर जू चिल्लाता है तुम क्या पपी हो क्या, बात बात पर मुझको काट लेती हो। कहती है हाँ मैं पपी वाली जगह पर पैदा हुई थी, मुझसे पंगा लोगी तो मैं काट लूंगी। और उसके ऊपर चढ़ जाती है उसे काटने के लिए। तो वो अपनी जान बचाकर भागता है तो उसे पीलो से मारने लगती है। इसके बाद ब्रेकफास्ट करने आते हैं तो मॉम पूछती है क्या तुम लोगों की नींद अच्छी आई। दोनों कहती है हाँ हम तो अच्छे से सोए। तो मॉम अपने बेटों के ऊपर चिल्ला पड़ती है तुम दोनों नालायक किसी भी काम के नहीं हो क्या, तुम लोगों का सिस्टम खराब है। नहीं मॉम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने तो बहुत अच्छा किया। अगर ये बात है तो आज रात फिर से हार्ड वर्क करना। तो उन चारों की होश उड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जाओबन कहती है वैसे हम दोनों तो इतने ब्यूटीफुल है, तो फिर हमारे हस्बैंड हमारे बारे में गंदे गंदे बातें क्यों नहीं सोचते। लुओ कहती है ये तो नहीं कि वो दोनों आपस में ही रियल कपल है। फिर मॉम एक कीकी नाम की एक लड़की को लाते हैं और बताते हैं ये दोनों तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तो वो दोनों भी उसे हेलो करते हैं। तभी कीकी कहती है आंटी आपने तो बताया था कि आप मुझे ही डॉटर इन लॉ बनाएंगे, ये सिस्टर इन लॉ तो इतनी अच्छी नहीं है। और दोनों बेस्टी सोचती है अरे इस नोवेल में भी ग्रीन टी है। मॉम कहती है मैं तुम सबके लिए खाना ले आती हूँ, और सोचने लग जाती है अगर एक कीकी यहाँ पर रहेगी तो दोनों में जेलस फील होगी और दोनों पॉजिटिव होकर जल्दी से बेबी बना लेंगे। जैसे ही दोनों बैठने लगे थे कीकी भी उनके साथ बैठ जाती है, लेकिन वो दोनों उससे दूर होती है और वो वापस से जाकर उनसे ही चिपक जाती है। कीकी कहती है सिस्टर इन लॉ तुम्हें क्या मैं पसंद नहीं आई हूँ। वो बोलती है ऐसा नहीं है, दरअसल हमें ग्रीन टी से एलर्जी है। कीकी कहती है लेकिन मुझे ब्रदर्स बहुत ही ज्यादा लाइक करते हैं, अगर मैं फॉरेन स्टडी के लिए नहीं जाती ना तो मैं पक्का ही फैमिली की डॉटर इन लॉ होती। ओह सॉरी मैं एक क्या बोलती रहती हूँ। तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
पहले तो दोनों बेस्टीज अपना गुस्सा शांत करते हैं, लेकिन जब कंट्रोल नहीं होता तो उसे सुनाने लग जाती है। पहले तो कुछ बोलने वाली थी, लेकिन लुओ एक अखरोट उठाकर अपने हाथ में चूरा बना देती है। इसे देखकर किकी की हवा टाइट हो जाती है। वो कहती है, तू तो सिर्फ एक ही है, मैं तो तुझ जैसी 8 ग्रीन टी आंटी को एक साथ ही निपटा सकती हूँ। एंड जावन तो फॉग उठा लेती है और किकी डर के मारे चिल्लाकर वहां से भाग जाती है, बोल कर कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना। और दोनों बेस्टीज बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को किसी देने लग गई थी। अरे बेबी, तुम तो कितने अमेजिंग हो। मॉम आकर पूछती है, अरे एक कहाँ पर गई, हमारी तो रीयूनियन पार्टी होने वाली थी। दोनों हैरान, पार्टी? तो कहती है, हाँ, इसमें सारे गेस्ट, सेलिब्रिटीज और नोवेल फैमिलीज के लोग आने वाले हैं। अब तुम लोग ही फैमिली की वाइफ्स हो ना, तो तुम दोनों को वहाँ पर जाना पड़ेगा। और सोचती है, बाकी नोवेल लेडीज मुझ पर बहुत हंसी थी ना, और अब मैं भी उन्हें दिखाऊंगी कि मेरी डॉटर इन लॉस कितना अमेजिंग है। और उन दोनों को साथ में ले जाती है पार्टी में कि तुम दोनों जाकर एंजॉय करो। तो ये दोनों सबसे पहले खाने के स्टॉल में पहुंच जाते हैं। लुओ पूछती है, खा के देख कैसा लग रहा है। जाओबन कहती है, लेकिन तेरे जैसा स्वीट नहीं है। दोनों हस्बैंड्स घर आकर पूछती है, हमारी वाइफ्स कहाँ है। तभी मिर्ज बताती है कि वो दोनों मॉम के साथ पार्टी में गई है। मिस्टर ही कहता है, इससे पहले कि वो दोनों पार्टी में कोई कांड करे, चलो हम भी वहीं पर चलते हैं। एक लेडी आकर मॉम से बोलने लग जाती है कि तुम्हारे डॉटर इन लॉ को तो मैनर्स भी नहीं है, उन दोनों को किसी पोर फैमिली से उठाकर ले आई हो क्या। दोनों बेस्टीज उसे देखकर कहते हैं, ऐसा लगता है कि ये नोवेल की साइड कैरेक्टर विलन है, और ऐसे चुन्नी पुन्नी विलन तो टीवी सीरीज की एक एपिसोड तक भी टिक नहीं पाएगी। तुमने लगता है अपने डॉटर इन लॉ को तहजीब नहीं सिखाया है, क्योंकि तुम तो वीडो हो ना। तो दोनों बेस्टीज को गुस्सा आ जाता है कि ये हमारी मॉम को बोलेगी, लगता है आज इसकी बैंड बजानी पड़ेगी। लुओ कहती है, आंटी आपको क्या पायल्स है क्या, तो कई दिनों से गई नहीं तो यहाँ पर कर रही हो। और जाओबन बोलती है, तुम्हारे मुंह पर तो इतने ज्यादा रिंकल्स है कि तुम्हें जाने भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें मच्छर फंस जाएंगे। और दोनों ही उसकी एक के बाद एक बेइज्जती करने लग जाते हैं। इसे देखकर मॉम तो खुश होने लग गई थी। तभी लुओ उस लेडी से कहती है, चल मुझसे पूछ, क्या मैं लिटिल रैबिट हूँ। तभी वो पूछती है, क्या तुम लिटिल रैबिट हो। तो कहती है, हाँ। अब पूछ, क्या मैं डियर हूँ। तो पूछती है, क्या तुम डियर हो। तभी उसे थप्पड़ मार के कहती है कि अभी तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं लिटिल रैबिट हूँ। बस वो तो उसे थप्पड़ मारने का बहाना ढूंढ रही थी, और वो लेडी पलटकर मारने लगी थी तो उसको लात मार के भुड़का देती है। इसे देखकर मॉम का भी होश उड़ जाती है। जाओबन कहती है, बहाने की क्या जरूरत थी, इसे ऐसे ही भुड़का देती। तो लुओ कहती है, अब तो तेरी बारी है। जैसे दूसरी वाली उसे थप्पड़ मारने वाली थी, तभी जाओबन उसे थप्पड़ मारकर भुड़का देती है और दूसरी वाली को पटक दिया था। कहती है, वाव, मेरे हाथों की नसें खुल गई है। इससे पहले कि वो दोबारा बहस करती, जाओबन फिर से उसे मारने वाली थी। तभी लुओ उसे रोककर कहती है, अब मुझे भी अपने हाथों के नसें खुलने दे। घुमा के बहुत तेज से उसको थप्पड़ मारने लग जाती है। देन उनको घुमा घुमा कर धो रही थी। इसके बाद दोनों बेस्टी स्टाइल से खड़े हो जाती है, जबकि पार्टी में तो सबके ही होश उड़ गए थे। कीकी कहती है, सिस्टर इन लॉस, तुम दोनों का तो अभी कुछ ज्यादा ही हो रही है। यह पार्टी में सब लोग नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। लुओ कहती है, तुझे मारने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, और उसे थप्पड़ मार के घुमा डालती है। तभी कीकी नीचे गिर गई थी। ग्रीन लेडी को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। क्या किसी को हमसे कोई प्रॉब्लम है। सब लोग डर जाते हैं कि नहीं नहीं, हमें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको मर्जी मारो। मॉम कहती है, तुम दोनों मुझे तो नहीं मारोगी ना, मैं तो तुम्हारे साइड हूँ। तभी पीछे से उन दोनों की हस्बैंड आते हैं। किसकी इतनी हिम्मत कि हमारे वाइफ्स को हाथ लगाया। और आगे आके देखते हैं, यहाँ पर तो उल्टा ही सीन पड़ा है। बाकी सब लोग नीचे गिरे पड़े थे। पूछता है, तुम लोगों को नीचे किसने पटकाया। कीकी कहती है, इन दोनों सिस्टर इन लॉज ने। तभी दोनों की तो बोलती बंद हो गई थी और डर में दोनों एक दूसरे से फुसर फुसर करने लग जाती है। लगता है हमारे हस्बैंड्स को ऑलरेडी पता चल गया है। हमारे हस्बैंड तो इस ग्रीन टी की बात ही मानेंगे। नोबेल में ऐसा ही तो होता है। इसीलिए वो दोनों जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करने लग जाते हैं और एक साथ ही नीचे गिरने लगी थी। और जैसे ही पकड़ते हैं तो देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के वाइफ को पकड़ लिया है। तभी वो दोनों भी चिल्लाते हैं और उछलकर अपने अपने हस्बैंड की गोदी में गिर जाते हैं। मिस्टर जू कहता है, मेरी वाइफ तो बहुत बीमार है, मुझे इसे सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट देना होगा, और उसको अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है। मिस्टर ही कहता है, आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, किसी बाहर वाले को अगर पता चल गया तो तुम दोनों का क्या हाल करूंगा, वो तो तुम्हें पता ही है। और अपने बंदी को उठाकर ले जाता है। मिस्टर जू लुओ को कंधे पर उठाकर ले आकर बेडरूम में रख देता है। वो कहती है, हीरो थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। वो कहता है, तुम क्या फिर से टल्ली हो गई हो क्या। वो कहती है, मेरी जैसी क्यूट लड़की के पास ब्यूटी और पावर दोनों ही है,
और उसे चलाने लगी थी तो वो भी उसके गले में हाथ डाल देता है। तुम्हें क्या इतना भी नहीं पता कि कभी भी एक लड़के की सिर में सालाना नहीं चाहिए? वो पूछती है क्यों? तो वो उसको टच करने लग जाता है। वो सोचती है लगता है इसको मेरी ब्यूटी का अंदाजा हो गया है। मिस्टर जू से टच करने लगा था, तभी लुओ भी किस करने के लिए अपना चोंच निकाल लेती है। तो वो तो उसे गुदगुदी करने लग गया था और वो भी उसे गुदगुदी करने लग जाती है, जबकि मिस्टर ही जावन को अपने गोदी में उठाकर बेड पर लेटा देता है और गलती से उसके ऊपर ही गिर गया था। और जैसे ही दोनों बहुत क्लोज आ गए थे तो पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो? तो एकदम से उठ जाती है और नर्वस होकर वहाँ से भाग जाती है। तो सोचती है मुझे ऐसा लगा था कि इस एपिसोड में किसिंग सीन आने वाला है। दोनों बेस्टी साथ में मॉर्निंग में उठकर आती है तो सोचती है अरे नहीं, पार्टी में सबकी धुलाई करने के चक्कर में हम तो अपनी मॉम को ही भूल चुके थे। कहीं ऐसा ना हो कि फैमिली रूल तोड़ने में ये हमारी पॉकेट मनी काट ले। और कहती है गुड मॉर्निंग मॉम, हमें अभी भी नींद आ रही है, अभी सो के आते हैं। पर मॉम कहती है रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। और दोनों डरते हुए जाके दोनों साइड पर ही बैठ जाती है। मॉम हम लोग ये जानबूझकर नहीं किया था। पर मॉम तो खुश होकर उन दोनों को पकड़ लेती है। क्या तुम दोनों मुझे भी ये सब करना सिखाओगी? तो बेस्टीज हैरान और एकदम से उनकी क्लोज बैठकर उन्हें बताने लग जाती है ऐसे नेचुरल लेडीज को ठिकाने लगाने का यही रास्ता है। सारे नेचुरल लेडीज को लाइन पर खड़ा कर दो और तुम्हारे सामने जो भी आता है ना सबको थपड़ाने लग जाओ। और देन मॉम को डायलॉग सिखा रही थी कि कैसे सबकी बोलती बंद करनी है। तभी मिस्टर ही और मिस्टर जू आकर देखते हैं तो वो दोनों तो बिल्कुल हैरान, अरे ये तीनों कब से इतना क्लोज हो गए? मिस्टर ही कहता है अच्छा है कि मॉम खुश है। फिर रात में दोनों बेस्टीज बैठे हुए बातें कर रही थी कि हमें वो क्रेजी ओल्ड वुमन ठीक लगने लग गई है, तो हमें उन्हें ओल्ड वुमन नहीं बोलना चाहिए और अब से वो हमारी मॉम है। वैसे हमें जो पैसे दिए गए थे वो कहाँ पर है? तो जावन कहती है देखो ये रहे, हमें मॉम ने कितने सारे पैसे दिए हैं, हम दोनों तो ऐश करेंगे। फिर दोनों एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। लुओ कहती है तुम्हें मेरे बेटे को छोड़ने के लिए मैं तुमको 1 मिलियन दूंगी। जावन कहती है ऐसा मत कहो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमारा प्यार इस कागज की नोटों से नहीं बिक सकता है। तभी लुओ कहता है ठीक है तो फिर मैं तुमको 2 मिलियन दूंगी। तभी जावन मुंह फेर लेती है, पैसे देकर हमारे प्यार को इंसल्ट मत करो। तो लुओ पूरे पैसे की गड्डी उड़ाने लगी थी उसके ऊपर, इतने काफी नहीं तो और लो और लो। जावन कहती है ठीक है अभी से ये सारा पैसा मेरा, अब दोबारा कभी भी ही फैमिली में नहीं दिखूंगी। तभी मिस्टर ही पहले तो उनकी एक्टिंग देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे ये बात सुनता है सैड हो जाता है, क्या ये मुझे छोड़कर जाना चाहती है? फिर लोगों की फैमिली वालों ने उन्हें बुलाया था। जावन कहती है क्या मैं चलूं? तो कहती है तो चिंता मत कर, मैंने जितना नॉवेल्स पढ़े हैं ना उन सब की तो मैं अकेले ही वाट लगा दूंगी। लुओ जैसे ही अपनी सू फैमिली में आती है उसकी स्टेप मॉम उस पर ग्लास फेंक के मारने लगी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम खाली हाथ आई हो? तो लुओ को भी गुस्सा आ जाता है। उसका स्टेप ब्रदर उस पर ग्रीफ फेंक कर बोलता है लो तुम भी खा लो। स्टेप मॉम कहती है देखा मेरा बेटा कितना काइंड है, तभी तो तुझे दे रहा है खाने को। लुओ कहती है तूने मुझसे बहुत बड़ा पंगा ले लिया है और मुट्ठी भरकर ग्रेप्स उठाकर स्टेप ब्रदर की मुंह में ठूस देती है कि ले तू खा। तभी स्टेप मॉम उसे बचा रही होती है, ये तो मेरे बेटे को टपकाना चाहती है। लुओ वहां से जाने लगी थी लेकिन स्टेप मदर कहती है अगर बाहर गई ना तो हम तेरी चमड़ी उधर देंगे। पर लुओ जाकर पोछा उठा लाती है। डैड कहता है तुझे क्या लगता है घर का काम करेगी तो हम तुझे माफ कर देंगे? स्टेप मॉम कहती है मेरे बेटे से माफी मांग। स्टेप ब्रदर कहती है तुम गूंगी हो क्या? तो वो कहती है आज तो ये पोछा तुमसे बात करेगा। और सभी अपना जान बचाकर भागने लग जाते हैं क्योंकि उसने ये पोछा टॉयलेट में डुबा कर लाई थी और भागते भागते सबकी हालत खराब हो चुकी थी, सब पड़े थे। लुओ ने तो उस सब की वाट लगा दी थी और कहती है आए बड़े मुझसे पंगा लेने वाले, पैसे चाहिए तुम लोगों को। इधर मिस्टर जू को जैसे ही पता चलता है वो तो फैमिली में पैसे देने गई थी तो उन लोगों ने उसे बुली किया, इतनी हिम्मत। असिस्टेंट कहता है यंग लेडी को थोड़ा सा चोट भी लग गई है। मिस्टर जू को गुस्सा आ जाता है, वो लोगों ने मेरी वाइफ को हर्ट किया है ना तो सू फैमिली को अच्छा सबक सिखाओ। उधर मिस्टर ही जावन को बुलाकर डाइवोर्स पेपर देता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में कोई और है, तुम्हें अपने लवर के साथ भागना है ना और डर है कि बाहर वालों को पता ना चल जाए। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फैमिली वालों को बताऊंगा कि तुम टपक गए हो। और कहती है तुम तो बड़े अच्छे बन गए हो। मिस्टर ही उसको बाहर निकालने लगा था बट वो सीधा आकर उसके गोदी में सर रख लेती है। तुम गलत समझ रहे हो, पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई दूसरे लड़के की तरफ देखूंगी भी नहीं। मिस्टर ही नर्वस हो जाता है और कहता है ठीक है प्रॉमिस करो कि तुम अच्छी मिसेस बनोगी और अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करोगी।
कहती है हाँ तुम अच्छे से काम करो, मैं घर पर तुम्हारा वेट करूंगी। घर आते ही लुओ कहती है बेस्टी तुझे मैंने बहुत मिस किया। जाओबन पूछती है तुझे चोट कैसे लग गई? वो कहती है कुछ नहीं होता। जाबन कहती है तुझे मैंने बोला था कि तुम अकेले मत जाओ। लुओ बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हें पता है मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए हैं। जाबन कहती है मुझे तो वो डाइवोर्स देने वाला था, मुझे तो लगा था मैं तुझसे अलग हो जाऊंगी। और दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को हक कर लेती है। इधर मिस्टर ही को बार बार जाबन का वो वाला सीन याद आ रहा था जब वो उसकी गोद में लेटी थी। नाइट में जब लुओ सोई हुई होती है तो मिस्टर जू आकर उसको सहलाने लग जाता है प्यार से। लगता है इसके पेरेंट्स ने इसे बहुत बुली किया है, ये बहुत सैड होगी और उसके गले पर रखने लग जाता है। कहता है ये क्या कर रहे हो, तुम क्या मुझे टपकाना चाहते हो क्या? वो कहता है नहीं नहीं ओवरथिंक मत करो, तुम्हारे गले के साइज का नेकलेस तैयार करना था तो तुम्हारा साइज तो मुझे पता नहीं था ना, इसीलिए नाप रहा था। तो कहती है सच में? तो और नहीं तो क्या? तो कहती है मुझे पहले सोना है और ब्लैंकेट में घुस जाती है। देन नेक्स्ट सीन में लुओ बताती है मुझे तो लग रहा है वो नेकलेस का बहाना कर रहा था, मेरा हस्बैंड तो मुझे टपकाना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं वो इसलिए मेरे पीछे पड़ा हो क्योंकि वो पूरी तरह से मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया है, इसलिए उसका लव अब हेट में बदल गया है। और जावन कहती है मिस्टर ही ने मुझसे डाइवोर्स की बात क्यों की? लुओ कहती है बेस्टी मेरी जान खतरे में है और तुझे इसी की पड़ी है, एक लड़के के लिए अपनी बेस्टी को भूल जाएगी, तुझे तो मुझे थोड़ा कॉम्फर्ट करना चाहिए। जावन पेपर लेकर बोलती है पढ़ इसको। वो पढ़ती है अच्छा लग रहा है अब। वो बोलती है तुझे अच्छा लग रहा है ना, तो चल अब मजे करने जाते हैं। लुओ कहती है कैसे लेम जोक मार रही है, मेरी जान खतरे में है। ऐसा करते हैं सारे पैसे लेके भाग जाते हैं। जावन कहती है अभी तो हमारी इस फैमिली में शादी हुई है और जो भी पैसे मिले थे मैंने सॉन्ग को दे दिए थे और तूने अपने फैमिली को दे दिए थे। लुओ वाज लाइक लगता है अपना स्किल दिखाने का टाइम आ गया है। और नेक्स्ट सीन में दोनों अपना सारा सामान लाइन पे लगाकर चिल्लाने लग जाती है यहाँ पर सेल लगी है, अच्छे अच्छे ऑफर मिलेंगे, और चिल्ला चिल्ला कर भीड़ इकट्ठा कर लेती है। दिन दोनों अपनी ड्रेसेस बेचने लग गई थी तो किकी कहती है लगता है ही फैमिली तुम दोनों को पॉकेट मनी देना बंद कर दिए है तो तुम लोगों को स्ट्रीट वेंडर बनना पड़ा। तो दोनों कहती है तो फिर से हमारे पीछे पीछे आ गई, कहीं तुझे हम पसंद तो नहीं आ गए हैं? लेकिन अफसोस की बात हम दोनों को ग्रीन टी पसंद नहीं है। ये उसको मारने वाली थी लेकिन जावन उसका हाथ पकड़ लेती है, मेरी बेइज्जती को हाथ भी मत लगा लेना वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। और जानबूझकर खुद ही नीचे गिर जाती है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती हो, हम तो तुम्हारी सिस्टर इन लॉज है। मॉम भागकर आकर उन दोनों को उठाती है, कहती है मॉम देखो ना, गुस्सा मत करना, इसमें उसकी गलती नहीं है, उसने जानबूझकर थोड़ी ना मारा। और सोचने लग जाती है ग्रीन टी को ग्रीन टी से ही हराया जा सकता है। किकी कहती है चिंता मत करो, आप मेरी शादी अपने 2 बेटों से करवा दो। मॉम गुस्से में कहती है फुट ले यहाँ से। किकी कहती है सुना नहीं, तुम दोनों फुट लो यहाँ से। मॉम कहती है मैंने तुझे बोला है तू यहाँ से फुट ले, खबरदार मेरी दोनों डॉटर इन लॉस को बुली किया तो, और चिल्लाकर वहाँ से भगा देती है। दोनों कहती है मॉम आपने तो कमाल ही कर दिया। मॉम कहती है मैंने भी पहली बार ऐसा किया है, मुझे तो पहले नर्वस फील हो रहा था लेकिन मुझे तो मजा आ गया। दोनों कहती है मॉम आपके पास बहुत पावर है, आप उसका सही से यूज करो और अब से आपसे जो भी पंगा लेगा आप उसके वाट लगा देना। मॉम खुश होकर क्लैपिंग करने लग जाती है कि हाँ हाँ हम मिलकर सबके वाट लगा देंगे। ये सब मिस्टर ही और मिस्टर जू देख रहे थे। तभी मिस्टर जू मिस्टर ही की फोरहेड पर हाथ रख लेता है। ब्रो तू ठीक है ना, तुझे फीवर तो नहीं है? मिस्टर ही गुस्से से कहता है तुझे अपना हाथ प्यारा नहीं है क्या? मिस्टर जू कहता है क्योंकि तुम सिस्टर इन लॉ की तरफ इस तरीके से देख रहे हो मुझे लगता है तुम्हें उससे प्यार हो गया है। वो कहता है ज्यादा ओवरथिंक मत कर, वो मॉम को खुश कर रही है इसलिए मैं उसको देख रहा था। वो घूरता है तो मिस्टर जू अपना मुंह बंद कर लेता है। उसके जाते ही मिस्टर जू कहता है मेरा बड़ा भाई इतना अकड़ू है कि वो कभी भी नहीं मानेगा कि वो सिस्टर इन लॉ को लाइक करने लग गया। नेक्स्ट सीन में दोनों बड़े सोच रहे थे कि पैसे कैसे कमाई। दोनों ब्रदर्स आके कहते हैं हमारे साथ हॉस्पिटल चलो। तो दोनों एक साथ बोलते हैं हम कौन सा बीमार है कि हम दोनों हॉस्पिटल चले। मिस्टर जू एक साथ बहुत सारे पैसे निकालते हैं कि जो भी हमारे साथ चलेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो दोनों बेइज्जती से एकदम से खड़े हो जाते हैं और पैसे पकड़ लेती है। लुओ तो मिस्टर जू को हगी कर लेता है कि हस्बैंड तुम जो बोलोगे मैं तो वही सब करूंगी। और जावन भी मिस्टर ही की चेस्ट पर सर रख लेती है और बोलती है तुम मुझे एक बार ऑर्डर तो दो, तब देखना ये अनारकली कैसे तुम्हारी खिदमत करती है। और दोनों इशारों में बातें कर रही थी कि हम दोनों ठीक से पटा रहे हैं ना, हमारा पटाने का टेक्निक काम तो कर रही है ना,
हम बहुत सारे पैसों से बस एक कदम की दूरी पर है। इसके बाद हम तो उन पैसों से एडम मॉडल्स एक बारी में ही ऑर्डर करेंगे। और उन दोनों को इमेजिन होने लग जाता है कि इतना पैसा ऊपर से गिरेगा कि वो दोनों चिल मजे से जिएंगे। तो फिर उनके हस्बैंड उनको होश में लाते हैं। अरे कहाँ पे सपनों में डूब गए हो? जू लुओ को अपने बाहों में खींचकर कहता है, आज रात मेरे लिए अच्छे से तैयार होना। जावन भी मिस्टर ही से चिपक जाती है। दिन चारों एक साथ जाते हैं। बेस्टीज कहती है, इतना सारा खाना, सारे केक फ्री है क्या? जावन कहती है होश में है और सोचती है कितने हैंडसम लड़के टच कर ली। तो लुओ उसे रोकती है कि हम अभी नाइट क्लब में नहीं है। दिन दोनों हस्बैंड अपने अपने वाइफ्स को बिजनेस डिनर पर ले आए थे। बिजनेस पार्टनर्स उन दोनों को ड्रिंक करने बोलते हैं। तो सोचती है हमारे शुगर डैडी को टल्ली करना चाहते हैं। फिर लुओ टेबल के नीचे से इतना बड़ा थर्मस निकाल लेता है कि सब तो हैरान होकर देखने लग जाते हैं। तभी लुओ कहती है, चलो अब चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं। इतनी बड़ी ड्रिंक बॉटल को देखकर तो बिजनेस पार्टनर्स के भी फटके चार हो गए थे और दोनों बेस्टीज उनको ड्रिंक करवाती ही जाती है कि और पियो और पियो। मिस्टर जू और मिस्टर ही भी टल्ली हो चुके थे और टल्ली बेस्टीज बोलते हैं, चलो हम मेल मॉडल्स देखने जाते हैं। जू कहता है, बिग ब्रदर देखो हमारी वाइफ भाग रही है। वो कहता है, कहाँ जा रही है, पकड़ो उन्हें। और दोनों आकर अपने अपने बंदियों को पकड़ लेते हैं। मॉम उन सबके लिए घर पर वेट कर रही थी। तभी मिस्टर ही जावन को अपने गोदी में उठाकर घर ले आते हैं। जावन तभी बड़बड़ा रही थी कि आज मैं डिक्लेयर करता हूँ कि आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। तो टल्ली मिस्टर ही कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ सोऊंगा। तो वो बोलती है, मैं फिश खाऊंगी। तो कहता है, मैं भी खाऊंगा। और दोनों कूद के फिश टैंक के ऊपर लटक जाती है और मिस्टर ही तो फिश टैंक के अंदर घुसने के लिए तैयार था। तो वो कहती है, नहीं नहीं, मुझे तुम्हें किस करना है। तो मिस्टर ही अपने कपड़े निकालने लग जाता है और उसको पकड़ के वहीं पर ही किस करने लग गया था। मॉम कहती है, नहीं नहीं, ये दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं? लगता है ये दोनों यहीं पर ही सो जाएंगे, इन दोनों को अलग करो और दोनों को अंदर ले जाओ। तो मेड्स जैसे तैसे उन दोनों को खींच के अंदर ले जाने लगते हैं। लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों एक दूसरे से चिपके पड़े थे। मॉम कहती है, ये यंग कपल तो लगता है एकदम पागल ही हो गए हैं। दूसरी तरफ दोनों हस्बैंड वाइफ हाथ पकड़ के आते हैं। मॉम कहता है, चलो कोई तो नॉर्मल है। लुओ कहती है, तुमने तो मेरे ऊपर पैर रखा। और वो अपना ब्लेजर उतारकर फेंक देता है और कहती है, अब बदले में मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर काटूंगी। तो वो अपना पिछवाड़ा दिखाने लगा था। लो काटो। तो वो सचमुच उस पर मुंह मारने लग जाती है। अरे ये तो बहुत नमका नमका है। मॉम तो पूरा हैरान और मेड को ऑर्डर देती है, इन दोनों को जाकर संभालो। पर वो दोनों तो पूरे फैल गए थे। वो तो चिल्लाने लग जाता है कि इसने मुझे काटा तो मैं भी उसे काट लूंगा। मॉम की तो हैरानी से आंखें फैल गई थी। अरे भगवान, मैंने जो आज देखा है ना, उसके लिए तो मेरी आंखें धोना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में लुओ बेड पर खड़ी है, चाबुक लेके अपने हस्बैंड को पनिश कर रही थी। वो कहता है, प्लीज मुझ में थोड़ी सी तो नरमी दिखाओ, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगा। और वो तो जोर जोर से डरावनी हंसी हंसती है। तो जू उसका पैर पकड़ लेता है। इनफैक्ट ये सब वो अपने सपनों में देख रही थी और नींद में उसके फेस पर अपना हाथ रख लेती है। तो वो एकदम से उठ जाता है, तुमने मुझे मारा क्यों? वो कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जू कहता है, तुमने मेरे साथ रात में क्या किया था, तुम्हें याद नहीं है क्या? लुओ कहती है, मैंने तुमको फोर्स किया था क्या? तो वो कहता है, तुम पूरी रात जिद कर रही थी कि तुम मेरे साथ चिपक के सोओगे। वो कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझे पाना चाहते हो, इसलिए ये सब कह रहे हो क्या? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? तो जू कहता है, तुम अगर ऐसे ही करती रहोगी तो मैं तुमको किस कर लूंगी। अरे तुम तो चोंच बड़ी ही चलाते हो, तो फिर किस क्यों नहीं करते हो? और फिर जू उसको सचमुच किस करने लग जाता है। वो हैरान थी तो नर्वस होकर भाग जाता है, जबकि वो खुश होती है। मेरा हस्बैंड तो मुझसे पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो गया है और ब्लश करने लगती है। इधर जावन नींद में मिस्टर ही की शर्ट के अंदर हाथ घुसा के उसको टच कर रही थी कि वाह कितने अच्छे एब्स है, मजा ही आ गया। जबकि मिस्टर ही जागा ही हुआ था, उसे कुछ कुछ होने लगा था। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लगता है अभी तक तुम्हारा मन नहीं भरा है। जैसे उसको आँख खोलकर देखती है तो सोने का नाटक करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में अपनी बेस्टी के साथ चिपक कर बताती है कि तुम्हें पता है कल रात मैं और मिस्टर जू ने क्या किया था? जावन कहती है, मैंने तो उसे वहाँ पर टच किया था। और लुओ कहती है, हमने तो किस किया था, उसके लिप्स तो बड़े ही सॉफ्ट है। इधर मिस्टर जू अंदर ही अंदर ब्लश कर रहा था। मिस्टर ही उसे देखकर बोलता है, तूने फायर उल्टी पकड़ी है। तो वो जल्दी से सीधी कर लेता है। मिस्टर ही कहता है, तुझे क्या अपने बंदी से प्यार तो नहीं हो गया ना? मैंने कब बोला? मिस्टर जू कहता है, तुम मेरे बड़े भाई हो ना, कितनी बेइज्जती करती हो तुम मेरी। दोनों बेस्टीज बात कर रही होती है कि पता नहीं फीमेल लीड कब आएगी। बस इतना पता है कि उसका नाम जियांग है। तभी वहाँ पर लुओ की स्टेप मदर आती है।
और दोनों बेस्टीज उनको इतना सुनाती है कि वो तो सदमे में ही बेहोश हो जाती है और दे दनादन उसको थपड़ा थपड़ी करने लग गई थी। ये अभी तक नहीं उठी, लगता है अपना अल्टीमेट मूव करना पड़ेगा। और जैसे ही उसे दोबारा घुसा मारने वाली थी, स्टेप मदर डर के मारे उठ से भाग जाती है। जावन कहती है इस बार तो तूने कमाल ही कर दिया। लुओ कहती है मेरी हाथों में तो जादू है, क्या तुम्हें दिखाऊं? और उसके पीछे पड़ जाती है तो वो भागती है। तभी दोनों के हस्बैंड आ जाती है तो दोनों चुप और दोनों इशारे करते हुए उन दोनों के पीछे पड़ जाती है और दोनों भी अपनी बंदियों से जान बचाकर भागने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो मॉम बोलती है ये सब खाना खाकर तुम दोनों तो फटाफट बच्चे दोगे, कुछ भी मत छोड़ना, सब खा लेना। लुओ कहती है मॉम मुझसे ये नहीं पिया जाएगा। मॉम कहती है मुझे नहीं पता, खत्म करना पड़ेगा। जू कहता है मॉम ऐसा मत करो और वो उसको पकड़ के बोलता है मेरा हस्बैंड कितना स्वीट है। लेकिन दोनों जब सूप पीने को मना कर रही थी तब मॉम अपना पैसों की गड्डी निकालती है तो ये सूप जो भी पिएगा पैसे उसके। फिर दोनों बेस्टीज तो चीयर्स करके सारा सूप निपटा देते हैं। ये देखकर तो उनके हस्बैंड का भी होश उड़ गए थे। मॉम के जाते ही वो दोनों पैसे बांटने लग जाते हैं और कहती है अब तो शॉपिंग की बारी, हस्बैंड हम दोनों को ज्यादा मिस मत करना। दोनों के जाते ही मिस्टर ही तो ब्लश करने लग गया था। कहता है ब्रो तुम तो बहुत बदल गए हो। अरे नहीं तो मैं तो पहले जैसा ही हूँ। जू कहता है डैड के जाने के बाद तुम तो पैसे छापने की मशीन बन गए थे, बिजनेस में इतना गुम हो गए थे कि कभी भी हंसते ही नहीं थे, लेकिन अब फाइनली तुम इंसान लग रहे हो। मिस्टर ही कहता है तू बड़ा भाई है या मैं बड़ा भाई हूँ? मिस्टर जू कहता है बिग ब्रो अपने दिल की बात सुन लेना चाहिए। दोनों बेस्टीज जब शॉपिंग करने जाते हैं तो किकी वहाँ पर आकर दोनों को किडनैप करवा लेते हैं। देन उन दोनों को जैसे ही होश आता है वहाँ पे उनके सामने हाफ नेकेड 3 मेल मॉडल सामने आ जाता है और उनको पटाने की कोशिश करने लग जाती है। ये दोनों टल्ली नशे में थी, दोनों मिलकर उनकी बॉडीज को टच करने लग गई थी। तभी उन दोनों की हस्बैंड आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मेल मॉडल डर के मारे भाग जाते हैं तो दोनों चिल्लाते हुए पीछे जाती है और एक दूसरे के हस्बैंड के ऊपर आ गई थी। मिस्टर जू तो एकदम से लुओ को फेंक देता है तो वो उसे पकड़ लेता है तो ये तो मेरी बंदी है, अब तो अपने वाली बंदी पकड़ ले। लुओ तो अपने हस्बैंड को मेल मॉडल समझ लेती है और कहती है इतना इनोसेंट मत बनो, चलो अब मुझे खुश करो, तुम्हें मैं पैसों में तोल दूंगी। तो मिस्टर जो गुस्से में उसको अपने कंधे पे टांग कर ले जाता है। जावन कहती है इसका तो एडम एप्पल्स कितना मस्त है, लगता है वो वाला एरिया भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो पूछता है कौन सा एरिया? तो उसके पीछे मारकर बोलती है शर्माओ मत, जल्दी से मुझे दिखाओ अब। तो मिस्टर ही बोलता है अब तो तुम्हें बेड पर ले जाकर ही दिखाऊंगा और उसे गोदी में उठाकर ले जाता है। जू लुओ को ले जाकर सीधे बाथटब पर लेटा देता है। लुओ बोलती है अरे तुम मुझे डुबाना चाहती हो? अरे तुम चुप हो जाओ। तो वो कहता है मेरे साथ वो सब मत करो, मैं बस अभी 18 की हुई हूँ, अभी तो मैं थोड़ी सी बच्ची हूँ। तो मिस्टर जू कहता है अगर मैं और बड़ा भाई टाइम पे नहीं पहुँचते ना तो पता है तुम्हारे साथ क्या होता? तो कहती है तुम बड़े ही चोट चलाते हो, तो आज मैं तुम्हारी चोट बंद कर देती हूँ और उसको किस करने लग जाती है। वो तो हैरान तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? वो कहती है मुझे सब पता है और उसका शर्ट फाड़ देती है कि मुझे अंदर का देखना है। देन उसको किस करने लग गई थी। जू भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी किसिंग करना स्टार्ट कर देता है। जू कहता है मुझे तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। वो कहती है मुझे भी। चलो तो लग जाते हैं काम पे और वो दोनों वहीं पर स्टार्ट हो जाते हैं। उधर मिस्टर ही जावन को बेड पर आकर लिटा देता है। तभी वो बोलती है तुम्हारा तो कितना कोल्ड फेस है, तुम तो हंसते भी नहीं हो। और वो हंसकर दिखाने लग जाता है तुम्हारी हंसी तो तुम्हारी आंसू से भी ज्यादा डरावनी है। नेक्स्ट डे लुओ की आंखें खुलती है तो जू उसको नॉन स्टॉप देखे जा रहा था। वो हैरान ब्लैंकेट में झांक के देखती है और चिल्लाने पड़ जाती है तुमने मेरा फायदा उठाया। जू कहता है किसने किसका फायदा उठाया तुम्हें नहीं पता? कहती है मुझे तो पहले से शक था तुम्हें अपनी वाइफ के खिलाफ गंदे गंदे ख्याल आते हैं और इसलिए तुमने ये सब किया है ना। जू वाज लाइक अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि मैं तुमको पसंद करता हूँ और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। तो वो भी उसे किस करने लग गई थी और दोनों सुबह सुबह स्टार्ट हो जाते हैं। फिर लुओ हंसते हुआ जावन के रूम में आती है। जावन कहती है लगता है तुमने मौका मार लिया। लुओ कहती है और क्या, अच्छा खासा लड़का है, ऐसे थोड़ा ना जाने दूंगी। और दोनों खुश होने लग जाती है कि नोवेल में तो सचमुच बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और उनको तो बटरफ्लाई फील होने लग गई थी। उधर किकी भाग रही थी लेकिन वो दोनों उसे घेर लेते हैं और गन निकाल के बोलता है तुम्हें तो अब सीधे ऊपर ही पहुंचा देंगे। नेक्स्ट सीन में दोनों एक रेस्टोरेंट में खाने आई थी। तभी एक गुंडा एक खूबसूरत लड़की को छेड़ रहा था और वो दोनों उसको मार मार कर पिछवाड़ा लाल कर देती है। लड़की उन दोनों को थैंक यू बोलती है। अरे तुम तो सचमुच हीरोइन हो।
और अपना नाम जियांग बताकर चली जाती है। तभी दोनों समझ जाती है कि यही नोबेल की फीमेल लीड है। वो अपने ऑफिस में था, तभी लुओ उसकी गोदी में जाकर बैठ जाती है। कहता है तुम क्या मुझे इतना ज्यादा मिस कर रहे थे? चलो दोबारा से करते हैं। बोलती है थोड़ा सा तो कंट्रोल करो, अभी हम ऑफिस में है। बट वो वहाँ पर ही लबी डबी होने लग गया था। तभी वहाँ पर जियांग आकर कहती है मैं यहाँ की न्यू डिजाइनर हूँ, और डिजाइन देने के बहाने मिस्टर जू की गोदी में बैठ जाती है। अरे नहीं, मेरे पैर में चोट लग गई। पर जू को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लुओ उसे पकड़कर अपने हस्बैंड से दूर कर देती है, लेकिन जियांग तो जू की गोदी में बैठकर नाटक करने लग जाती है। देखो ये मुझे बुली कर रही है। जू वाज लाइक इसे कोई मुझसे दूर करो। नेक्स्ट सीन में दोनों बेस्टीज बात कर रही थी। जावन कहती है जैसे ही फीमेल लीड आई तुम तो अपने आप विलेन बन गई। लुओ कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। तय हम दोनों की ट्रेजिक एंडिंग होगी, चल दोनों भाग जाते हैं। जावन कहती है ठीक है, हम दोनों आज रात ही ऐसे दुम दबाकर भाग जाएंगे। और दोनों चीयर्स करके डिंग करती है। और रात में दोनों अपने अपने सामान लेकर फुर होने वाली थी। जियांग आ जाती है और उसके पास फोन था। दोनों देखकर तो हैरान थे, इस जमाने में तो फोन भी नहीं होते, तो तुम्हारे पास कैसे आया? क्या तुम टाइम ट्रेवल करके अपना फोन भी ले आई? जियांग उन दोनों को अपने फोन में उनका फ्यूचर सीन दिखाती है। तुम दोनों की ट्रेजिक एंडिंग कभी भी नहीं बदलने वाली। और चली गई थी। तो जावन कहती है अब हम दोनों क्या करेंगे? फिर ब्रेकफास्ट करते हुए जावन मिस्टर ही को खाना दे रही थी कि और खाओ, तुम्हें फ्लेक्स कम है ना। तो वो दोनों कहती है तुम दोनों ड्रिंक करो। तो जैसे ही ड्रिंक करने लग जाती है, मिस्टर ही कहता है तुम क्यों नहीं पी रहे हो? तो कहती है मॉम ने हमें ड्रिंक करने से मना किए है ना, लेकिन तुम दोनों पियो। लेकिन मिस्टर ही को तो उन दोनों को देखकर शक हो रहा था, पर वो दोनों इतना चपर चपर करती है कि तुम दोनों क्या मर्द नहीं हो? अब उन दोनों की मर्दांगी के बीच सवाल आ गया था, इसलिए दोनों एकदम से पी लेते हैं। वो दोनों पी के एकदम टून हो जाते हैं और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और पता चलता है कि दोनों हस्बैंड तो सोने का नाटक कर रहे थे कि तुम दोनों हमसे कहीं नहीं भाग सकते हो। ये दोनों अपना बैग लेके फुल स्पीड से भाग रही थी। तभी उनके सामने दो मार्क्स वाले आ जाते हैं, वो भी डंडे लेके। तो कहती है अरे हम तो फीमेल लीड भी नहीं है, तो हमारे पीछे गुंडे क्यों पड़े हैं? अभी हमें तो मेल लीड भी बचाने नहीं आएंगे। और जैसे ही वो दोनों उन पर अटैक करने वाले थे, तभी दोनों हीरो आ जाते हैं। और वो दोनों तो बिल्कुल हैरान थी, क्या इन पर नशा काम नहीं किया? लगता है मेल लीड्स सच में अल्ट्रामैन होते हैं। और उन दोनों को बचाने के लिए वो दोनों आगे आ गए थे और गुंडे को इशारा करते हैं, लेकिन वो तो नहीं डरते। और तभी पता चलता है कि ये दोनों ने खुद ही गुंडे हायर किए थे और जानबूझकर गुंडों से थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। गुंडे भाग गए थे और ये दोनों हर्ट होने का नाटक करते हैं ताकि उन दोनों के वाइफ्स उनको पकड़ के ले जाए। लुओ मिस्टर जू की हाथ पकड़कर रोता है कि हस्बैंड तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो वो तो हंसता है, फाइनली अब जाकर एक नाटक तो काम पर आया और फाइनली अब जाकर ये मुझसे कन्फेस करेगी। बेड पर लुओ मिस्टर जू की हाथ पकड़कर रोने लग जाती है कि हस्बैंड तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर नहीं टपक सकते। अरे जाने से पहले ही फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम तो कर जाओ। उसको आंखें खोलकर देखने लग जाता है तो वो कहती है तुम उठ गए, तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हारे दांत दुख रहे हैं। अरे वाइफ तुमने मुझे बहुत मिस किया था ना कि मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। और उसको सहलाती है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़कर जाऊंगी। और वो कहता है तुम मुझे सहलाओगी तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। और वो उसके हाथ पर किस करता है तो बोलता है ये इतना काफी नहीं है। और उसके फोरहेड पर किस करती है, लेकिन वो मुंह फुला लेता है, ये भी काफी नहीं है। तो वो उसको लिप किस करने लग जाती है एंड वो उसको वहीं पर ही पकड़ लेता है। लगता है अब छोड़ेगा ही नहीं। उधर मिस्टर ही जावन को बेड के ऊपर बिठाता है और उसके ऊपर उठने लग गया था, लेकिन वो तो पीछे जा रही थी। तो वो उसको बेड से घेर लेता है, उसको पकड़ लेता है। तुम क्या मुझसे भागोगी? वो कहती है अब से नहीं भागूंगी पक्का। और उसे जैसे ही किस करने वाला होता है तो वो मुंह फेर लेती है। वो दूसरी साइड किस करने वाला होता है तो दूसरी साइड फेस कर लेती है। मिस्टर ही उसका हाथ अपने चेस्ट पर रखवाता है। तुम्हें टच करना पसंद है ना? तुम्हें आज मैं जितना चाहे टच करने दूंगा। और वो उसको अच्छे से पकड़ लेता है और किसिंग करते करते बेड पर ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग मॉम की कान भर रही होती है और फीमेल लीड की इफेक्ट की वजह से मॉम भी उन दोनों के खिलाफ हो जाती है। ये दोनों समझ जाते हैं कि जियांग फीमेल लीड है ना, इसलिए इसकी चल रही है। मॉम खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। मॉम सोचती है पता नहीं इन दोनों को डांटकर मुझे इतना खराब क्यों लग रहा है। इसके बाद दोनों मेड बनी हुई थी। उन दोनों के हस्बैंड हैरान हो जाते हैं, क्या तुम दोनों कॉस्प्ले कर रही हो? इनफैक्ट मॉम इन दोनों को मेड बनने की पनिशमेंट दी थी। तभी मॉम जियांग को बुलाती है तो दोनों उसे देखकर हंसने लग गई थी। अरे ये क्या बन के आई है? जियांग तो खुश होकर डिंग करने लग गई थी। तो
तो दोनों सोचती है ये अगर हम दोनों बेस्टीज को नहीं खाने देगी तो हम भी किसी को नहीं खाने देंगे। और वहीं पर उनके सामने कपड़ा फेरने लग जाती है, वो भी गंदा कपड़ा। और मॉम चिल्लाती है कि अभी तक तो मैंने भी खाना नहीं खाया। तो वो कहती है हम क्या करें, हम तो सफाई कर रहे हैं ना, मेड है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जू जब कपड़े पहन रहा था तभी जियांग पीछे से आकर उसको पकड़ने लग जाती है। ये देख के लुओ को तो बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था कि मुझे मेरा बंदा किसी और के साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी जू पीछे मुड़ता है तो जियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है कि वो उसको भाव दे रहा है, बट वो तो उसको नीचे गिरा देता है। तो लुओ तो दांत निकालने लग जाती है। ये हुई ना मेरी बंदे वाली बात। जियांग मिस्टर जू के साथ तो टाका नहीं भिड़ा पाई थी, इसलिए मुंडी उठाकर मिस्टर ही के पास पहुंच जाती है कि मुझे बचपन से किसी ने प्यार नहीं किया, मैं चाहती थी कि मेरा कोई ध्यान रखे। और उसकी शर्ट की बटन खोलने लगती है तो जावन उसको झांक कर देख रही थी। उसे भी बहुत तेज गुस्सा आ रही होती है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि नोबल वर्ल्ड उसको ऐसा करने नहीं दे रही थी। जियांग उसकी बटन खोलकर जैसे उसके क्लोज आने लगी थी तो वो उसे तो नीचे पटक देता है और वापस से बटन लगा लेता है, दोबारा मुझको टच मत करना। और वो उठकर भाग जाती है। लेकिन ये सब देखकर तो जावन मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि मेरा हस्बैंड तो सिर्फ मेरा है। जियांग को गुस्सा आ रहा था कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मेल लीड्स को तो बॉस लड़कियां पसंद है, मैंने तो वैसी एक्टिंग की उसने भाव नहीं दिया, और मेल लीड को वीक और नाजुक लड़कियां पसंद है और उसने भी मुझे भाव नहीं दिया। मैं फीमेल लीड हूँ तब भी कोई मेरे प्यार में क्यों नहीं पड़ रहा। लगता है स्टोरी आउट ऑफ ट्रैक चली गई है, पर कोई नहीं, मैं तो इस नोवेल की फीमेल लीड हूँ। पहुंच जाती है मॉम के पास कि मुझे आपका डॉटर इन लॉ बनना है। मॉम कहती है नशा दे देना और मेरे बेटे को पा लेना। जबकि दोनों बेस्टीज ये सब खड़े होकर देख रही थी। अरे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो जियांग सचमुच उन दोनों को ड्रिंक पीने दे देती है और नशे में उन दोनों को पकड़कर ले जाती है और अंदर से गेट बंद कर देती है। तो दोनों तो गुस्से में थी। तो दोनों हस्बैंड जब बाहर निकलता है देखकर तो बिल्कुल हैरान, अरे कितनी जल्दी बैटल एंड हो गई। अंदर आकर देखते हैं वो दोनों तो जियांग को बांधकर चले गए थे और हंस पड़ती है, ये तो मजा ही आ गया, हम दोनों के हस्बैंड्स आउट ऑफ स्टोरी क्यों जा रहे हैं। फिर मुंह बंद करके चली जाती है। इतने में एक गीगू भाग कर आता है और जैसे ही उसको देखता है तो बिल्कुल हैरान, क्योंकि वो फीमेल लीड है ना जियांग, इसलिए उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है और गीगू उसके प्यार में गिर जाता है। मुझे ये लड़की बड़ी पसंद आ गई है, फीमेल लीड का असर तो कुछ ज्यादा ही भयानक है, पता नहीं हमारे हस्बैंड्स कैसे बच पा रहे हैं। दिन जियांग उन दोनों के सामने फिर से नौटंकी करने लग गई थी। पूछती है तुम दोनों क्या अपने अपने वाइफ को प्यार करते हो। तो वो दोनों नोबेल के लाइन बोलने लग जाते हैं कि ना ना वो हमें क्यों पसंद आएगी। और दोनों बेस्टीज को गुस्सा आ जाती है तो दोनों ठंड में बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पर गुंडा आ जाता है और कहती है कि तुम हमें मारने आई हो, क्योंकि हमारे पास भागने की ताकत नहीं बची है, और वैसे गुंडा हमें बांध कर ले जाएगा तो फ्री में खाना भी देगा। और जैसे ही गुंडा उन्हें मारने लगा था तो वो पहले ही बेहोश हो जाता है और नेक्स्ट सीन में दोनों उसको किडनैप कर लेते हैं और उनको पता चलता है ये तो गीगू है। ये सब कर रहा है जियांग के कहने पर। बोलता है फाइनली हम दोनों एक साथ होंगे। तो जियांग तो उसे भाव भी नहीं देती और बोलती है चल हट, मैं तो बस मेल लीड्स के साथ होंगी। इसे देखकर सॉन्ग तो पूरा बाबला ही हो रहा था। बेस्टीज कहती है वाव क्या ड्रामा चल रहा है। वो तो चालाकी से अपनी रस्सी खोल लेती है, देन जावन की खोल देती है। अब हम क्या करेंगे। जियांग तो डरने लग जाती है और वो तो वेश उठा लेती है मारने के लिए। अगर हमारी ट्रेजिक एंडिंग होगी तो हम तुम्हें भी जीने नहीं देंगे। पर मारने से पहले उन दोनों के हस्बैंड्स आ जाते हैं और वो भाग कर जाती है कि फाइनली तुम आ गए, पर वो उसको दूर कर देता है। जू जियांग को पकड़ता है तुम ठीक हो ना। बेचारी लुओ तो हार्ट ब्रोकन हो जाती है। जियांग कहती है फाइनली मेल लीड्स मेरे हुए। जू कहता है तुम कितनी बुरी लड़की हो, बेचारी को बुली कर रही थी, वो तुम्हें बेचारी लगती है, अंधा है क्या। और जू गन निकाल कर उसके ऊपर तान देता है। ये दोनों सिस्टम की कंट्रोल में है ना तो ये सब कर रहे हैं। पर ये सब जानने के बाद भी उन दोनों का दिल दुख रहा होता है और उन दोनों को यकीन होने लगता है कि उन दोनों की ट्रेजिक एंडिंग होगी। तभी तो सैड हो जाती है और लोग कहती है ले मार ले, मैंने सारे बुरे काम किए हैं ना। जैसे ही मारने लगा था तो वो कहती है ऐसा मत करना, हमें इतनी जल्दी ऊपर नहीं पहुंचना। लेकिन वो तो गन घुमाकर जियांग के ऊपर ही टांग देता है। तभी पता चलता है दोनों हस्बैंड तो नाटक कर रहे थे जियांग को रंगे हाथ पकड़ने के लिए। दोनों के प्यार ने तो सिस्टम को भी मात दे दी थी। तू फीमेल लीड होकर हमें कंट्रोल करोगी। दिन उसको भुड़का के चले जाते हैं। सॉन्ग को होश आ गया था और वो तो उसे मारने लग जाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि हम तो जिंदा है, हमारे हस्बैंड तो नाटक कर रहे थे, वो तो हमको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, हमने ही उनको गलत समझा, वो तो कितने प्यारे हस्बैंड है। तभी उनके हस्बैंड आ जाती है और उनको खुश होकर गले लगा लेती है
और लुओ तो मिस्टर जू को किस करने लग गई थी, उसको कंट्रोल नहीं हो रहा था और जावन भी मिस्टर ही को किस करना स्टार्ट कर देती है। तभी नेक्स्ट सीन में दोनों बेस्टी शादी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही फोटोग्राफर फोटो खींचने जाते हैं दोनों तो गायब हो जाते हैं, लेकिन फोटोग्राफर तो बिल्कुल हैरान। तभी हम देखते हैं दोनों बेस्टी जो रियल वर्ल्ड में पहुंच गए थे, रास्ते पर 2 लड़के जा रहे थे, वो तो उसे देखकर बिल्कुल हैरान कि ये दोनों कहाँ से टपक पड़ी। दोनों बेस्टीज एक दूसरे को हक कर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। हम दोनों तो रियल वर्ल्ड में पहुंच गए। वेट, हम दोनों को तो अपने हस्बैंड के साथ रहना था। सिस्टम कहता है टेंशन मत लो, हमने तुम दोनों को रिवॉर्ड दिया है। तुम दोनों अपने मिशन में सक्सेसफुल हुई थी ना, इसलिए तुम दोनों को इस वर्ल्ड में 2 हस्बैंड मिलता है जो बहुत ज्यादा रिच, हॉट एंड हैंडसम है। तभी मिस्टर ही और जू भी रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। वो दोनों तो इन्हें भी देखकर हैरान कि पहले तो 2 लड़कियां टपकी और अभी 2 लड़के भी, और डर के मारे भाग जाते हैं। बेस्टीज तो खुश हो जाते हैं, अरे वाह लॉटरी लग गई। और वो दोनों भी उनको पहचान लेते हैं कि वाइफ, अरे कहाँ भाग रही हो। वो कहता है हम कभी भी नहीं भागेंगे। अरे हम तुमको भागने देंगे तभी तो, हमारी अभी अभी तो शादी हुई है। तो चलो वेडिंग रन बनाने चलते हैं और अपने अपने बंदियों को उठा कर ले जाते हैं। फिर क्या चारों खुश रहने लग गए थे। और इसी के साथ आज की हमारी स्टोरी की एंड हो जाती है।